संगम की रेती पर बसी अध्यात्म की दुनिया की दिव्यता और भव्यता से सभी अभिभूत हैं। महाकुंभ में योगी सरकार की ओर से ग्रीन महाकुंभ बनाने के लिए कई पहल की गई, तो वहीं सरकार की इन पहलों को स्वयं सेवी संस्थाओं का भी अब साथ मिलने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले को प्रदेश की योगी सरकार दिव्य, भव्य और सुरक्षित के साथ ही ग्रीन कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही है। योगी सरकार ने महाकुंभ में लगभग 3 लाख पौधे रोपित कराए हैं, तो वहीं कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी महाकुंभ को ग्रीन और क्लीन बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, स्वच्छ है, सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है, ग्रीन है, डिजिटल है और प्लास्टिक फ्री है। और इसको लेकर योगी सरकार ने करीब 3 करोड़ पौधे यहाँ पर लगवाए हैं। और आप देखिए कि तमाम संस्थाएं भी हैं जो कि लगातार लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि सेना शिक्षा कोर से हैं, जो महाकुंभ मेले में आए हैं, जिसमें दिल्ली, मेरठ और छत्तीसगढ़ से ये लोग आए हैं। अखाड़ों में जा रहे हैं और अखाड़ों को, संतों को ये वृक्ष यहाँ पर दे रहे हैं, ये पौधे दे रहे हैं। और ये पौधे वट के हैं, यानी कि वट वृक्ष को सबसे पवित्र माना जाता है और उसी के पौधे दे रहे हैं ताकि पर्यावरण का एक संदेश दिया जा सके। सेना शिक्षा कोर के वॉलंटियर अखाड़ों में आकर साधु संतों को वट वृक्ष के पौधे भेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही संतों से अपील कर रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए पर्यावरण को बचाना जरूरी है। हम लोग आए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, कि हम लोग यहाँ पे अखाड़ों में भी गए, वहाँ के अध्यक्षों से हमने निवेदन किया कि भाई आप जो भी आपकी संगत आ रही उनको प्रेरित करें कि वो अपने जन्मदिन में, बच्चों के शुभ विवाह वर्षगांठ में, मतलब किसी भी उपलक्ष्य में एक पौधा रोपित करते रहें। तो इस तरीके से एक परिवार से 5-7 पौधे रोपित होंगे वर्ष में। तो इस तरीके से हम लोग पर्यावरण को काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। आज जो अध्यात्म में सनातन जो हमारा है, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना बहुत आवश्यक है। और प्रकृति की रक्षा हमारे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि संत के अनुयायी जो हैं उनकी बात को अक्षरशः सत्य मानते हैं। और इस प्रकृति की रक्षा के लिए इस पौधे को लगा करके माँ भारती का श्रृंगार करेंगे, जो कि भविष्य में हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में कारगर साबित होगा। बता दें कि आस्था के महापर्व के भव्य आयोजन से महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को इसकी दिव्यता से अभिभूत कर दिया गया है। संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए की जा रही ये मुहिम सराहनीय पहल है। संतों को यहाँ पर वट के वृक्ष दिए जा रहे हैं, पेड़ दिए जा रहे हैं और ये इनसे मांग की जा रही है कि अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पर्यावरण को संरक्षित करने का यह संदेश पहुंचे और हमारे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं तो संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। मान्यता यह है कि संगम में स्नान के साथ ही बड़े हनुमान जी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। हालांकि मुगल आक्रांताओं ने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मूर्ति को नहीं हिला पाए। क्या है इस मंदिर का पौराणिक रहस्य और इतिहास? धरती के नीचे 7 फीट तक कैसे धंस गई हनुमान जी की प्रतिमा? ये रिपोर्ट देखिए। सनातन में मान्यता है कि प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था, जहां अजर अमर हनुमान जी साक्षात लेटे हुए हैं। प्र यानी प्रथम, याग यानी यज्ञ। प्रयागराज जिसे 5 प्रयागों का राजा कहा जाता है, जिसे तीर्थ राज प्रयागराज कहा जाता है, जहां पर ब्रह्मा ने सबसे पहले यज्ञ का किया था, जहां आदि श्री गणेश ने पहली बार मूर्ति रूप में वो विराजमान हुए थे। ऐसा है प्रयागराज और महाकुंभ 2025 का ये सबसे शानदार सफर, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला इस वक्त वैश्विक स्तर पर भारत की गूंज के साथ गुंजायमान है। संगम की धरती पर इस वक्त सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ चल रहा है। करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और यहीं पर विराजमान बड़े हनुमान मंदिर में माथा टेकने पहुंच रहे हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है।
आज हम आपको प्रयागराज की धरती से एक एक तस्वीर मेरे सहयोगी रंजन के जरिए दिखाने जा रहे हैं, जो ये बताएंगे अपने कैमरे के जरिए कि किस तरह से पौराणिक कथाओं से लबरेज हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा बड़े हनुमान मंदिर जी की एक विशेष महत्ता बताती है। संगम किनारे लेटे हनुमान जी से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। सबसे प्राचीन इतिहास इस मंदिर का त्रेता युग से है। मान्यता है कि माता सीता के आदेश पर हनुमान जी यहाँ विश्राम के लिए लेटे थे। कहा जाता है कि हनुमान जी जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो माता सीता ने उन्हें कहा कि यहीं पर वो कुछ देर विश्राम कर लें और अपनी थकावट को दूर कर लें। माता सीता के आदेश को हनुमान जी किसी कीमत पर कभी नहीं टालते थे, इसलिए ये भी उन्होंने एक आदेश के तौर पर, एक प्रेम के तौर पर लिया। और कहा जाता है कि हनुमान जी यहीं पर लेट गए, इसलिए हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई अवस्था में आपको नजर आएगी। हनुमान जी की ये अद्भुत प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि ये जमीन से कम 6 से 7 फीट नीचे है। इतिहास बताता है कि मुगल आक्रांताओं ने इस प्रतिमा को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टस से मस नहीं कर पाए। एक वक्त, एक दौर वो था जब मुगलों का आक्रमण हिंदू मंदिरों पर हो रहा था। उस दौरान बड़े मंदिर पर भी नजर पड़ी, बड़े हनुमान जी के मंदिर पर नजर पड़ी और फिर आदेश ये दिया गया कि हनुमान जी की इस लेटी प्रतिमा को यहाँ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि मुगलों के किसी सैनिक में इतनी कुवत, इतनी ताकत नहीं हुई कि वो हनुमान जी की प्रतिमा को तिनके भर भी, रत्ती भर भी यहाँ से टस से मस कर सके। और देखिए, ठीक यही हुआ। कहा जाता है कि लेटी हुई हनुमान की प्रतिमा और धरातल के अंदर धंसती चली गई, मजबूत होती चली गई, जिसके बाद 6 से 7 फीट अंदर बड़े हनुमान जी की प्रतिमा ठीक यहीं पर। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। उनके दाएं तरफ राम लक्ष्मण हैं और बाएं हाथ में गदा शोभित है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे कन्नौज के राजा का इतिहास भी जुड़ा है। कि इसके पीछे भी, प्रतिमा के यहाँ पर निर्माण के पीछे भी एक कथा यहाँ पर है। कन्नौज के राजा की तरफ से जब इस प्रतिमा को बनाने की बात यहाँ पर उनके गुरु के जरिए की गई, कहा जाता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिनके बाद उनके गुरु ने उन्हें कहा कि वो इस प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर करवाएं। ये भी पौराणिक कथा का वही हिस्सा है। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ से पहुंचने से पहले ही हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो कहीं खो गई, कहीं बह गई, जो कि कई बरसों बाद मिली, जिसके बाद पुनः दोबारा से जो है उसे स्थापित यहाँ पर किया गया। तो 600 से 700 साल का ये जो अपना इतिहास है, जिसमें आप पौराणिक कथाओं से जोड़कर इसे देखते हैं, जिसमें आप इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद बड़े हनुमान जी की महत्ता को यहाँ पर समझते हैं, तो कुछ इसी तरह का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है और श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर लगा रहता है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि संगम में स्नान के बाद लेटे हनुमान जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। प्रयागराज में मौजूद लेटे हुए हनुमान जी, कहा जाता है कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद उनके दर्शन यहाँ पर जरूर करने चाहिए। आपकी आत्मा की जो शुद्धि के लिए आपकी कोशिश होती है, मोक्ष की जो कोशिश होती है, हनुमान जी का जो आशीर्वाद होता है वो भक्तों पर यकीनन यहाँ पर बरपता है। तो कुछ ऐसी है बड़े हनुमान मंदिर की ये कथा, जिसे सिर्फ कथा नहीं बल्कि हर भक्त अपने अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है।